मेरे दादा जो रियासी के रईस आजम थे। अच्छा अच्छा, क्या नाम था उनका नाम था ख्वाजा अमकल्ला शाह जी। अपनी आज तक जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो उन्हें याद करते हैं। अच्छा। कब जब एक दरवेश जंगल बियाबान से आया, उसने आकर 2 सेब उनको दिए, कहा ये अपनी बीवी को दे दो, उनके घर में 2 बेटे पैदा होंगे। कहते हुए उसके पास गए, कहते हैं बाबा जी 2 सेब और दे दो। वो कहते हैं नहीं, 2 का ही हुक्म था, इससे ज्यादा नहीं है। महाराज हरी सिंह की या महाराजा गुलाब सिंह या प्रताप सिंह जो राजे थे, इनके किले वगैरह रियासी बने थे, उन किलों के अंदर वो काम वगैरह करती थी वो फैमिली। ऊन और जत जो थी उनके पास बहुत इकट्ठी हो गई थी, और एक गोदाम उन्होंने बनाया था लाहौर के अंदर, एक बनाया था अमृतसर के अंदर, एक बनाया था जम्मू के अंदर, एक बनाया था सियालकोट के अंदर। और कराची की बंदरगाह के ऊपर उन्होंने ये एक जहाज पूरा लोड करके और वो बरतानिया की तरफ चले गए। उन्होंने जनाबली टेलीग्राम दे दी कि आपका भाई जो था, जो बरतानिया में माल बेचने के लिए गया है, वो जहाज जो है जहाज के समेत वो गर्क हो गया। 40वां भी बनाया, 40वां भी उनका मना दिया और 40वां हो गया। और 2.5 महीने गुजरने के बाद अब्दुल समद कराची की बंदरगाह पर पहुंचे हैं। ख्वाजा अमकल्ला शाह जो थे वो उस वक्त के रियासी के, बेसिकली हम भी कश्मीर से आए हैं। अच्छा अच्छा, हम कश्मीर से आए हैं, और कश्मीर से होते होते हमारा दादा साहब, जो हमारे परदादा थे, उनका नाम था अहदजू। वो अच्छा, बीज बिहाड़ा कश्मीर से आए थे, ठीक। और वो वहां से हिजरत करते हुए, वो उस वक्त पैदल रास्ते होते थे, ये सड़कें गाड़ियों का सिलसिला नहीं था। हाँ, हमारी भी एक हिस्ट्री ये है कि हमारे ख़ानदान के लोग जो थे, एक हमारे परदादा हुआ करते थे, वो बीज बिहाड़ा से आए हैं, सही। उनका नाम था अहदजू। आजू। हाँ, मतलब कश्मीरी खानदान से हम हैं। और जू उसको बोलते हैं जो ताजर पेशा लोग होते हैं, सही, कारोबारी लोग होते सही। हैं। वो दुकानदारी करते थे। उन्होंने वहां से हिजरत की बीज बिहाड़ा से, और पैदल चलते हुए कुलागाम के रास्ते, और ये ऊपर जज्जी मर्ग से होते हुए और देवल से क्रॉस करके वो गूल में आ गए। सही। गूल का जो इलाका है, गूल में आकर उन्होंने एक शादी की, उसमें उनको औलाद नहीं हुई। अच्छा, जब औलाद नहीं हुई तो वो उन्होंने गूल से भी हिजरत करके, पहली शादी उन्होंने की थी कश्मीर में, बिज बिहाड़ा में, उसमें भी उनको औलाद नहीं हुई थी। और जो गूल में शादी की, उसमें भी उनको औलाद नहीं हुई। फिर उन्होंने उस जगह को भी छोड़ा, वो रियासी आ गए। रियासी में आकर उन्होंने तीसरी शादी रचाई। अब वहां पर कारोबार करने के लिए उनको किसी न किसी वहां के जो लोकल लोग थे उनके साथ राब्ता कायम करना पड़ा, और वहां महाजन थे, उनके साथ उन्होंने अपना कारोबारी सिलसिला उनके साथ शराकत से शुरू किया। अच्छा, मतलब मुश्तरका तौर पर वो महाजन तो जो थे, और वो हमारे परदादा जो थे अहदजू, इनका मुश्तरका कारोबार वहाँ शुरू हो गया। सही, मस्जिद, जामे मस्जिद के पास इनकी दुकान थी। सही। अब वहाँ पर ये रहते हैं, और इनकी औलाद नहीं है। इनकी मतलब कि हमारे दादे के घर में औलाद नहीं है, वो बैठे हुए हैं अपनी दुकान के ऊपर, अपना काम काज करते हैं। लेकिन परदादा, परदादा परदादा हमारे परदादा की बात कर रहे हैं आप। हाँ, अहदजू, दादे के फादर। मेरे दादे के फादर अहदजू जो थे, जो कश्मीर से आए थे, उनकी औलाद नहीं थी। उन्होंने वहाँ बैठे हुए थे खुद। हाँ, अपना अपना दिल जो है अल्लाह से लगाया हुआ था, सलात व सोम के पाबंद थे। तो एक दरवेश जंगल बियाबान से आया, उसने आकर 2 सेब उनको दिए, कहा ये अपनी बीवी को दे दो, और उनको कहो आप ये दोनों सेब खा लो, उनके घर में 2 बेटे पैदा होंगे। अच्छा, वो दौड़ कर गया, ये फौरन अपनी बीवी को, जहाँ उसने तीसरी शादी औलाद के लिए रचाई थी, तो उसमें भी औलाद नहीं थी। अब वो इसी खुशी में दुकान को छोड़कर वो सीधा अपनी बीवी के पास चला, कहने लगा ये 2 सेब साधु ने दिए हैं, दरवेश ने दिए हैं, ये आप खा लो। उसने कहा उनको बोलो, जाओ उसके पास भाग कर उसको कहो मुझे 2 सेब और दे दो। वो दौड़ता हुआ गया, वो जा रहा था विजयपुर की तरफ। विजयपुर अच्छा, अच्छा। रियासी से आगे की तरफ है। हाँ, ये वजीर जोरावर सिंह का घर होता था उस तरफ। सही, सही। वो उस तरफ जा रहे थे। वो भागते हुए उसके पास गए, कहते हैं बाबा जी 2 सेब और दे दो। वो कहते हैं नहीं, 2 का ही हुक्म था, इससे ज्यादा नहीं है। 2 का ही हुक्म था, बस 2 ही आपके लिए काफी है। यही आपको इसी से तसल्ली होगी। बहरहाल ये अपने घर में आ गए। अल्लाह ने इनके घर में 2 लड़के पैदा हो गए। एक का नाम ख्वाजा अमकल्ला हुआ, एक का नाम अब्दुल समद हुआ। ये दोनों उस वक्त
प्राइमरी स्कूल था रियासी में, अच्छा 5वीं तक रियासी में पढ़े। जब मियाँ साहब का ज़माना रियासी में चल रहा था, ये उस ज़माने की बात है, अच्छा उसी जमाने की बात उसी कर रहे हैं ज़माने की बात है ये। अच्छा और उन्होंने 5वीं तक पढ़ा रियासी में, और उसके बाद जब 5वीं पास हो गए तो मिडिल क्लासेस के लिए उन्होंने यहाँ दाखिला जम्मू में लिया। अच्छा तो जम्मू में आकर दाखिला लिया, और दाखिला लेने के बाद वो मिडिल का जो एग्ज़ाम के जो पेपर जो थे वो सियालकोट में गए, जी 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 और वहाँ से इनका रिजल्ट निकला, ये पास हो गए। अच्छा और जब ये 8वीं पास हो गए, मिडिल क्लास इन्होंने पास कर ली, तो इनका उस्ताद जो थे वो जम्मू के थे। इन्होंने अपने उस्ताद के पास आए, उनसे कहा कि हम तो अब 8वीं पास हो गए हैं, अब हमने आगे अब हमें नौकरी मिल रही है। और नौकरी इनको मिलने लगी रेंजर की। अच्छा 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 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर महकमा जंगलात जो था, वो इनको रेंज ऑफिसर की नौकरी से इनको नवाजा जाने लगा। सही लेकिन ये अपने उस्ताद के पास गए, जिनके पास पढ़ते थे, उनसे कहा भाई अब हम आपका क्या मशवरा है कि हम क्या करें, क्योंकि अक्सर उस्ताद से ही उस वक्त मशवरे लिए जाते थे। सही तो उस्ताद ने कहा नहीं बेटा, एक बात करो, आप अपना को कारोबार करो, क्योंकि आपके वालिद भी कारोबार करते हैं, आप कोई तजारत करो, तजारत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। उन्होंने जनाब अली अपनी तजारत शुरू कर दी। अपने वालिद से कहा, वालिद की दुकान थी एक, उसने दुकान से अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ 500 रुपया कमाया हुआ था। अच्छा 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 उन्होंने उनको 500 रुपया वो दे दिया, कहा भाई इससे आप अपनी तजारत जो है शुरू कर दो। उन्होंने उससे अपनी तजारत जो की थी, चमड़े का काम शुरू किया। अच्छा और मेरे दादा साहब की शादी रियासी में हुई ठीक है, और वहाँ पर जो महाराजा हरी सिंह की या महाराजा गुलाब सिंह या प्रताप सिंह जो राजे थे, इनके किले वगैरह रियासी बने थे, उन किलों के अंदर वो काम वगैरह करती थी वो फैमिली के लोग, जहाँ पर मेरे दादा साहब की शादी हुई। अच्छा अच्छा तो उन्होंने जनाब अली, उनकी एक लड़की थी बड़ी साहब नसीब थी, वो उसकी शादी जब मेरे दादा साहब से हो गई, तो उस वक्त वो जो माल वगैरह उन्होंने लिया वो सियालकोट में डाला, और वहाँ पर बारिश हुई, उससे माल बड़ा वजनी हो गया। वजनी होने की वजह से वो बड़ा महंगा बिका वहाँ, अच्छा अच्छा और उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। जब वो दौलत लेकर ऐसी आए, तो उन्होंने अपनी एक हवेली वहाँ पर बनाई, अच्छा जहाँ पर मेरे चाचे आज भी रहते हैं, जो अब्दुल मनान साहब आपको मिले हैं ना, जी वो आजकल वहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा वो हवेली उन्होंने वहाँ बनाई। और उसके बाद मेरे जो दादा साहब थे, मेरे दादा का नाम था ख्वाजा अमकल्ला, और उसके छोटे भाई थे अब्दुल समद थे। और वो ये महाजन तबका जो है हमारे यहाँ आज के दौर के अंदर भी वो कारोबार के अंदर काफ़ी बिल्कुल तजर्बा है, और उनको उनके साथ उठने बैठने से ये तजर्बा हो गया था कारोबार का, तजारत का। और वो तजारत वगैरह काफ़ी करते करते उनकी तजारत इतनी वसी हो गई, वो मतलब कि गुलाबगढ़ के अंदर भी कारोबार था, कश्मीर कोलगाम में भी काम करते थे, शुपैया में भी करते थे, और यहाँ से काफ़ी माल निकल कर उस वक्त हमारे मुल्क पूरा मुल्क जो भारत है इसके पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत था। अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, और बरतानिया में जाने के रास्ते भी उस वक्त चलते थे। तो वो कारोबार लेकर काफ़ी सारा ऊन वगैरह जो होती है ना, उस वक्त यही चीज़ें पैदा होती थी। ऊन और जत जो थी उनके पास बहुत इकट्ठी हो गई थी। और एक गोदाम उन्होंने बनाया था लाहौर के अंदर, एक बनाया था अमृतसर के अंदर, एक बनाया था जम्मू के अंदर, एक बनाया था सियालकोट के अंदर। और ये सारा माल उन्होंने इकट्ठा किया कराची की बंदरगाह के ऊपर। और कराची की बंदरगाह के ऊपर उन्होंने ये एक जहाज़ पूरा लोड करके, और वो बरतानिया की तरफ चले गए, और वहाँ जाकर माल को बेचा, और बेचने में उनको बड़ा नफ़ा आया, अच्छा बड़ा फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा होने के बाद वो वहाँ से लेकिन ये जो फ़ायदा उन्होंने कमाया, जो रियासी से लेकर इन व्यापारियों को छोड़ दिया, लाहौर वालों को छोड़ दिया, अमृतसर वालों को छोड़ दिया, उनको इस बात का हुआ कि ये फ़ायदा हमने कमाना था, ये अब्दुल समद ने खुद ही कमा लिया, और एक जहाज़ समुद्र के अंदर गर्क हो गया। अच्छा अच्छा और उन्होंने कहा अब्दुल समद जो जहाज़ लेकर जा रहा था, उनको यही खबर का पता लगा कि वो जहाज़ ही गर्क हो गया है। उन्होंने जनाबली टेलीग्राम दे दी कि आपका भाई जो था, जो बरतानिया में माल बेचने के लिए गया है, वो जहाज़ जो है जहाज़ के समेत वो गर्क हो गया। अच्छा अब इन्होंने जाकर जहाज़ समुद्र में ढूंढना नहीं था, ना अब्दुल समद मिल सकता था, ना ऐसी कोई जरिया था। इन्होंने उस जो हमारे
मुस्लिम कौम के अंदर है कि 10 दिन किए, 5 दिन 7 दिन किए या 40 दिन किए, 40 दिन की उसकी मातम की जो मातम मनाया, 40वां भी मनाया। 40वां भी उनका मना दिया और 40वां हो गया। और 2.5 महीने गुजरने के बाद अब्दुल समद कराची की बंदरगाह पर पहुंचते हैं, दोबारा से बरामद होते हैं। और जब कराची की बंदरगाह पर आते हैं तो वहां से वो टेलीग्राम देते हैं, क्योंकि उस वक्त टेलीग्राम का सिलसिला चलता था। और टेलीग्राम आती है जम्मू से रियासी आती है, और वो उसमें कहते हैं मैं फलां दिन जम्मू पहुंच रहा हूँ। अच्छा, टेलीग्राम में उसने कह दिया कि मैं सही सलामत आ गया हूँ। और मैं मतलब है कि और वहां पर जितनी देर वो रहे 2.5 महीने, और वहां की मंडियों में घूमना था, जाना था, तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो अम्बरसर के बारियों का लड़का उधर बरतानिया में पढ़ता था, इंग्लैंड के अंदर, उसको उसने अपने साथ रखा और अपनी बातचीत करने के लिए। तो बहरहाल जिस वक्त वो यहाँ पहुंचे, और उनका वजूद जो था वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। अच्छा, अब उनके लड़के या घर के लोग जो थे, मेरे वालिद साहब या उनके बड़े भाई, वो उनको मिले, उन्होंने पूछा भाई आपको ये क्या हो गया, आपका वजूद तो बड़ा अच्छा था, तंदुरुस्त थे आप। कहता है कि कराची की बंदरगाह के ऊपर मैंने जब टेलीग्राम दी बरतानिया में, भाई मैंने इतना माल ला रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने इस जत जत जो मेरे पास थी, ऊन जो थी, उस काली को अलग कर दो, सुर्ख को अलग कर दो, और सफ़ेद को अलग कर दो। हैं हम अलग अलग, और 8-8 मन की गांठ जो है बांध दो, फिर जहाज भरकर हमारे पास आ जाओ, फिर इसकी कीमत पड़ेगी। मैंने वहां पर 400 मतलब के मजदूर लगा दिए, औरतें लगा दी, और वो उस माल की छांट करने लगे, और हमें पूरा 1 महीना लगा वहां पर उस छांट करने में। 1 महीने के बाद वो सारा माल छांटा गया। मैं सुबह खड़ा होता था, वो इतनी तपिश पड़ती थी वहां पर कि मेरे जिस्म के ऊपर चमड़ी जो थी 3-4 मरतबा जल कर मतलब के गिर गई। ओहो, उससे मेरा वजूद जो है स्याह हो गया है। और जनाब अली फिर उसने वो अपना सफ़र पूरा करके रियासी आए। रियासी आने के बाद उन्होंने एक लाहौर के कारीगर मंगाए, अच्छा, अच्छा, लाहौर के कारीगर मंगाए, और वो अपनी जो मंजिल पहले बनाई थी इमारत, उसकी दूसरी मंजिल बनाई है। उन कारीगरों ने बड़े अच्छे तरीके से वो अच्छी, वो रियासी में उस वक्त एक मशहूर इमारत बन गई। अच्छा, अच्छा, जैसे मियाँ निज़ामुद्दीन की इमारत वहाँ मशहूर थी, या इसका किला मशहूर था, इसी तरह वो इमारत भी बड़ी मशहूर थी। सही, बेमिसाल एक चीज़ बनाई थी। उसके बड़े कमरे थे, उसके अंदर एक बड़ा सैन था, बड़ी नक्शेनगारी हुई थी। तो बहरहाल वो चीज़ उन्होंने बना दी वहाँ पर, और कारोबार जो था बड़ा वसी हो गया। और उस वक्त यहाँ पर इनकी हुकूमत चल रही थी, ये सियासी तगीरो तबदल चल रहा था शेख अब्दुल्ला का। इन्होंने उनको दावत दी, इन्होंने शेख साहब ने दावत दी इनको, ख्वाजा अब्दुल समद को, आप हमारी सियासत में कदम रखो, आप हमारे साथ काम करो। हम तो उन्होंने कहा मैं अपनी तजारत में लगा हुआ हूँ, मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा, मुझे इससे बड़ी ज़िम्मा रहना है, मैं इसमें मसरूफ़ हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। सही, वो अपनी तजारत में लगे रहे। तजारत उनकी जो थी वो काफ़ी वसी थी। अब 40 आदमियों का परिवार था हमारा रियासी के अंदर। मेरे दादा साहब जो थे, ये दोनों भाई हैं, इनकी दोनों की औलाद मिलाकर 40 आदमी का परिवार था, और वहाँ ही वो रहते थे। और महाराज हरि सिंह के साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात थे। और शहर के अंदर जो मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बड़े जोड़ मेल की सब बातें उन्होंने इसको अख्तियार किया हुआ था, क्योंकि बचपन से ही वो उनके साथ घुल मिल कर रहे, कभी कोई इख्तलाफ नहीं होता था, कभी किसी की अगर कोई रंजिश होती थी वो भी वो मिटा देते थे। आपस में मोहब्बत से मुस्लिम गैर मुस्लिम सब इकट्ठे रहते थे, बड़ी मोहब्बत से रहते थे, बड़ी प्यार था उनके पास, बड़ी अखलाक था उनके पास। और उन्होंने अपनी आज तक जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं वो उन्हें याद करते हैं। अच्छा, कब जब भी कभी मतलब एक कोई फैसले की बात आती थी माशरे के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिमों का, तो मेरे दादा साहब जो थे ऐसा फैसला कर देते थे कि अगर अपने भाई के खिलाफ भी बात आ रही है तो मुंह पर बोल देते थे। हाँ बिल्कुल साफ गो थे। और आज भी देर को मानते हैं कि डंके की चोट पर उनकी बात होती थी। अच्छा, 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 जो भी बात होती थी वो हक और सदाकत पर होती थी, इंसाफ पर होती थी। और उसी वजह से वो
उस इलाके में आज भी उनको दुनिया याद करती है। जी जी जी। मतलब कि 100 किलोमीटर तक हमारा जो गुलाबगढ़ का इलाका है, या मतलब है कि कटरा का इलाका है, या पौनी बारह का इलाका है, या कश्मीर तक है, ये सभी लोगों के सामने उनकी जो दास्तान जो है वो आया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी, तिजारत भी उनकी ईमानदारी की होती थी। और सियालकोट से, उस वक्त सियालकोट बड़ी मंडी होती। हाँ, मतलब ये है कि ये तो मैंने ये भी सुना है कि कई बार शेख साहब जो थे वो यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर भाई बच्चों को बोलते थे भाई, कल्ला शाह जो थे रियासी के, बहुत ध्यानदारी से ज़िंदगी गुजारते थे। मुझे इतना भी उन्होंने सुनाया है। हमारा भी रिश्ता जम्मू में एक बड़े पढ़े लिखे ख़ानदान के साथ हुआ था। उनका नाम था शेख शाह मोहम्मद। शेख शाह मोहम्मद जो थे, जम्मू के एक बड़े माने हुए पढ़े लिखे और वजीर वजारत थे वो। अच्छा, तहसीलदार नहीं, डिप्टी कमिश्नर का दर्जा होता था वजीर वजारत का। जैसे वजारत। जैसे आजकल के दौरे के अंदर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, डीसी होता है, हाँ, उस दौर में वजीर वजारत। उससे वजीर वजारत को मतलब के डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलता था। उनकी कब्र का वाक़या ये है कि वहाँ पर रियासी में डिस्ट्रिक्ट था, जी जी, और डिस्ट्रिक्ट में गोवर्धन सिंह जो था वो वहाँ का वजीर वजारत था। अच्छा, वजीर वजारत होने की वजह से जब मुल्क तकसीम हुआ तो हमारे इस इलाके के अंदर अफरा तफरी थी। हाँ हाँ, अफरा तफरी के आलम में एक वो असरात पड़ते थे, जैसे बड़े शहर के असरात गाँव में आते हैं, जी जी, और वो असरात रियासी में भी आ गए। सही। अब रियासी जम्मू तक आए, जम्मू के बाद रियासी की तरफ फैलने लगे। तो उस वक़्त हमारे वहाँ वज़ीर वज़ारत जो गोवर्धन सिंह था, उसने जनाब अली मेरे दादा जो थे उनके साथ कसम की, हल्फ किया, हल्फ। तो उनको हमने कहा कोई बात नहीं, हमने यहाँ अमन रखा है। मेरे दादा साहब कहते थे कोई बात नहीं, अगर वहाँ हुआ है यहाँ हम अमन ही रखेंगे। वो उन्होंने सारी ज़िंदगी अमन से गुजारी थी, वो अमन को पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर अमन का एक माहौल बनाया हुआ था, और वो लोग भी उनके भरोसे पर वहीं रुके हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने, ये मेरे वालिद साहब और 11 भाई थे, इसमें से 11 भाई थे, ये 40 आदमी का हमारा खानदान था, और उनमें 11 भाइयों में से 5 गूल में थे। अच्छा, और 6 रियासी में थे। सही। एक भाई इनका अच्छा बहादुर किस्म का था, उसका नाम ख्वाजा अब्दुल करीम था। ये यहाँ आ जा है, और साथ में मतलब है कि जब वो आए यहाँ पर, उन्होंने वहाँ का माहौल देखा और रात उन्होंने वहाँ गुजारी। सुबह जनाब अली ये मेरे दादा साहब और एक अजीज पंच होते थे रियासी के, और एक जज साहब थे कश्मीर के, ये तीनों आदमी उठते हैं और जाकर डिप्टी कमिश्नर जो थे रियासी के, डीसी साहब, वजीर वजारत, उनसे मिलते हैं। डिप्टी कमिश्नर कहता है गोवर्धन सिंह कि यहाँ पर कोई नहीं आया है, कि जहाँ पर इस वक्त अदालत है रियासी में, और जहाँ डीसी साहब के आपस में वो ये बना, उसी बाग के अंदर जहाँ डीसी आपस बना है जी, यहाँ पर इस वक्त तमाम वो डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर हैं, मिनी सेक्रेटेरिएट है, जी, जी, जिस पर मतलब है कि हमारे आजाद साहब का नाम लिखा हुआ है, जी, वहां पर उनकी शहादत हुई है। जी, और उसी शहादत वाली जगह के ऊपर वो तीनों आदमी वहां मारे गए।